हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। बात करने वाले हैं बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन। आप लोगों को थंबनेल से भी समझ में आ गया होगा हम आज किसके बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट 1 ईयर से लगातार मेरे पास कॉल्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे एवरी डे और सेकेंड डे कि सर ये जो बोर्ड है क्या वैलिड है, क्या कोई इसका प्रॉपर वीडियो है, प्लीज़ भेज दीजिए। तो लोगों के रिक्वायरमेंट को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने जस्ट ये चैनल बनाई है आप लोगों के लिए, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ को वैल्यू दे रहा है ये वीडियो, तो आप प्लीज़ शेयर करेंगे। इंटरनेट पे भी डायरेक्टली आप जाके सर्च कर सकते हैं गूगल पे, जो कि वेबसाइट है इसकी www.bossc.ac.in। जैसे हम सर्च करते हैं BOSSC, तो हमारे जो ऊपर सबसे पहला वेबसाइट आता है, इसी को हम विज़िट करेंगे क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात करते हैं कि जैसे इनके वेबसाइट पे आते हैं तो इस तरह का आपको लुक एंड फील मिलेगा। सबसे पहले इसके कोर्सेज़ को देखते हैं कि कौन कौन से कोर्स हम यहाँ से कर सकते हैं। तो क्योंकि एक बोर्ड है जो कि नॉर्मली इंडिया में अदर जो बोर्ड्स हैं उसी तरह, तो यहाँ पे आप 10th और 12th में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। तो डायरेक्टली आप 10th में जो बच्चे आप फेल हैं या फिर बीच में स्टडी छोड़ चुके हैं, तो डायरेक्टली अगर एज 14 या 14 से प्लस है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 10th में एडमिशन ले सकते हैं। जो बच्चे 10th कर चुके हैं, 11वीं में अपना स्कूलिंग छोड़ चुके हैं या फिर क्या कहते हैं 12वीं में फेल हो चुके हैं, तो वो भी डायरेक्टली यहाँ पे 12th में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन तो ले सकते हैं। क्या यह बोर्ड वैलिड है नहीं है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस वेबसाइट पे जाएंगे तो एक यहाँ पे प्रॉपर इस वेबसाइट में एक टैब बना हुआ है जो कि आप देख सकते हैं रिकॉग्नाइजेशंस एंड अप्रूवल्स का। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जहाँ जहाँ से इनको सर्टिफिकेशंस एंड ऑल मिले हुए हैं, अप्रूवल्स मिले हुए हैं, उसके प्रॉपर डिटेल में सारी चीज़ें इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। तो ये काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो आपको जाना है, ऊपर में भी एक टैब मिल जाएगा, सबसे नीचे फूटर में इस वेबसाइट के आते हैं तो वहाँ पे भी एक टैब मिल जाएगा रिकॉग्नाइजेशन अप्रूवल का। तो वहाँ से भी सारी चीज़ें देख सकते हैं। इंडिया में 2 तरह से बोर्ड्स काम करती हैं। कुछ बोर्ड्स होती है स्टेट स्पॉन्सर्ड, कुछ होती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। अब जैसे मैं अगर बात करूँ, जैसे NIOS है, ये गवर्नमेंट की खुद की एक बॉडी है। ये है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। और इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बोर्ड है CBSE, हम सभी लोग जानते हैं ज़्यादा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जहाँ से हम 10th 12th कर सकते हैं। इसी तरह हर स्टेट में डिफरेंट बोर्ड है, जैसे बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। तो उसी तरह ये बोर्ड है, समझने की ज़रूरत है। उसी तरह ये बोर्ड है, ये ओपन बोर्ड है यानी। तो यहाँ पे अगर बात करें इस बोर्ड को इस्टेब्लिश करने की, तो सिक्किम गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास करके इसे इस्टेब्लिश करी है। तो इसका यहाँ पे प्रॉपर डिटेल आपको मिल जाएगा। आपको मैं एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ या फिर आप खुद से देख सकते हैं। 2020 में ये बोर्ड आई है और एक्ट नंबर 14 से। तो इससे समझ में आता है कि सिक्किम गवर्नमेंट ने इसे इस्टेब्लिश करवाई है, तो ये वैलिड होगी ही होगी। साथ के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाने वाला है। तो आप इस वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। ये है इंटरनेट पे जाके dsel.education.gov.in। तो इंडिया में जितने भी बोर्ड हैं वहाँ वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे, कौन कौन से बोर्ड हैं और वो अप्रूव है या नहीं है। तो जैसे इस वेबसाइट पे जाते हैं तो हाइलाइट्स पे जाते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये मिल जाएगा आप लिस्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन बोर्ड्स इन इंडिया। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक PDF आएगा। तो यहाँ पे आपको सारे बोर्ड्स मिल जाएंगे कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी आंध्र गवर्नमेंट की बोर्ड है, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे असम की आपको यहाँ पे बोर्ड मिल जाएगा, जैसे असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल करके है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 बोर्ड है। कहाँ पे? असम में। वहाँ पे भी एक असम स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड है। तो अगर मैं बात करूँ, कोई बच्चा अगर ओपन से यानी 10th 12th करता है या फिर क्या कहते हैं रेगुलर से, नॉर्मल बोर्ड से, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड से करता है, तो दोनों इक्विवेलेंट रहता है। तो आप कहीं पे भी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में जाते हैं, अभी तक तो मेरे नज़र में नहीं है, जितने भी बच्चे जाते हैं कहीं पे भी, उन्हें चाहे वो
किसी भी सेक्टर में जाना हो, चाहे वो IIT में जाना हो, IIM में जाना हो, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, कुल मिला के गवर्नमेंट से एफिलेटेड होनी चाहिए, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी। जैसे बिहार में 4 बोर्ड हैं, छत्तीसगढ़ में भी 4 बोर्ड हैं, दिल्ली में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, ये भी 2021 में ये बोर्ड फॉर्म हुई है। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम सिक्किम में। तो 44 नंबर पे आपको ये बोर्ड आपको मिल जाएगा। तो ये 44 है। सिक्किम जो स्टेट है उसने एक बोर्ड बनाई है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन, और ये 2020 में आई है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा कि भाई अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि ये बोर्ड वैलिड है तो हम और आप कौन होते हैं। तो आप यहाँ से अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है, एजुकेशन लेता है प्रॉपर, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि मेरे नज़र में काफ़ी बच्चे ने यहाँ पे एडमिशन लिया है और वो 11th-12th भी कर रहे हैं, साथ के साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसके बाद AIU, आप लोगों को अगर पता होगा AIU होता क्या है तो एक बार इंटरनेट पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। इसका भी आप AIU खुद कहती है कि अगर कोई बच्चा कहाँ से बोर्ड ऑफ सिक्किम से अगर स्टडी करता है, यानी इस बोर्ड से बॉसे से अगर एजुकेशन लेता है, तो वो इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में जाके स्टडी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसी तरह NIOS भी कहती है। और साथ के साथ इंडिया में जितने भी बोर्ड्स हैं, एफिलेटेड बोर्ड, एक वेबसाइट है या फिर एक काउंसिल है COBSE, इसको आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया जाएंगे। इस वेबसाइट पे आपको जितने भी एफिलेटेड बोर्ड हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो आप में से कोई भी इस वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी इंडिया में बोर्ड वैलिड है। तो आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड्स लिस्ट, और यहाँ पे मैं एक बार Ctrl+F करके सर्च करूँगा BOSSE, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 68 नंबर पे बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन, जो कि सिक्किम की है, वो यहाँ पे लिस्टेड है और इनकी वेबसाइट भी डली पड़ी है। तो आप कुल मिला के अगर आप यहाँ से एजुकेशन लेते हैं तो आपको, मुझे नहीं लगता कहीं पे प्रॉब्लम आने वाली है। साथ के साथ फार्मेसी काउंसिल, अगर कोई फार्मा, B फार्मा, D फार्मा, M फार्मा करना चाहते हैं, उसके बाद नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं, तो इस तरह करके आपको यहाँ पे सारे जो इनके पास अप्रूवल लेटर्स एंड ऑन है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। तो अगर आपको, मैं ये लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ पे आप जाके प्रॉपर चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं। तो हम चलते हैं दोबारा से वेबसाइट पे। यहाँ पे जो कोर्स कर सकते हैं मैंने आपको बताया, एक तो आपका 10th का यानी मैट्रिक का आपका कोर्स कर सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी यानी 12th इट मीन्स इंटरमीडिएट का कोर्स कर सकते हैं। और ये बोर्ड जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल है। अब इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं, और इस फीस क्या रहने वाली है इस बोर्ड की, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो कुल मिला के ये जो बोर्ड है आप कह सकते हैं सिक्किम गवर्नमेंट की ने इस्टेब्लिश करवाई है, और सिक्किम की बोर्ड है, और यहाँ से आप एडमिशन लेके अपना पढ़ाई कर सकते हैं। आपको कोई भी नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर जो बच्चा यहाँ से एडमिशन लेता है, जैसे मैं कहता हूँ 10th करता है, 12th करता है, तो 3 मीडियम से यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ सेकेंडरी लेवल का, तो हिंदी, इंग्लिश और नेपाली 3 लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिलता है स्टडी करने का। और आपको अगर आप 10th करना चाहते हैं तो नॉर्मली जितने भी बोर्ड हैं इंडिया में मिनिमम 5 सब्जेक्ट से पास होंगे तो आपका 10th का सर्टिफिकेट आ जाता है। यहाँ पे 3 से भी ज़्यादा आप 5 सब्जेक्ट से, अगर क्या कहते हैं 3 लैंग्वेज आपको मैंने बताया, और क्या कहते हैं 5 सब्जेक्ट से पास होना मैंडेट है, तो आपको सर्टिफिकेट आ जाता है। तो इसमें आप मल्टीपल लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से आप नॉर्मली जो हमारे पास बच्चे आते हैं तो 2 सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश ले लिया, और इसमें से 10th के लिए मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और बिजनेस स्टडी है, या फिर अदर कोई सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको मल्टीपल लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है। और इस बोर्ड का और एक स्पेसिफिकेशन है, यहाँ पे आपको वोकेशनल सब्जेक्ट भी मिल जाते हैं। तो 10th के लिए भी आपके पास मल्टीपल यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, तो इसमें से भी 1-2 सब्जेक्ट आप
ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से भी अब सीनियर सेकेंडरी के लिए भी मल्टीपल आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, जैसे कि आपको सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, प्लांट प्रोडक्शन है, फर्नीचर एंड कैबिनेट है, इलेक्ट्रो प्लांटिंग है। इस तरह करके मल्टीपल आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। तो आपको का जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट लेके यहाँ से अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा 10 का। उसी तरह अगर हम बात करें 12th, आप में से कोई बच्चा अगर डायरेक्टली 12th करना चाहता है, आप अगर किसी का बीच में गैप हो चुका हो या फिर फेल हो चुके हो बच्चे यहाँ पे डायरेक्टली, या फिर किसी भी रीज़न से आप स्टडी छोड़ चुके हैं और आपको 12th करना है, तो इस बोर्ड से आप आराम से कर सकते हैं। इसमें आपके पास मल्टीपल सेम यहाँ पे 3 लैंग्वेज आपके पास होता है, हिंदी, इंग्लिश और नेपाली में से कोई सा भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं पढ़ने का जो लैंग्वेज होने वाला है। और साथ के साथ यहाँ पे जो आपके पास सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी मिनिमम 5 सब्जेक्ट है। आपका 2 लैंग्वेज का सब्जेक्ट ले सकते हैं आप, जो कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, इस तरह करके आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट मिल जाता है। उसी तरह आपका नॉन लैंग्वेज जो सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे आपको मल्टीपल मिल जाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, जो अगर किसी कोई बच्चा 12th साइंस से करना चाहता है तो जैसे मैथमेटिक्स ले लिया, फिज़िक्स ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया और बायोलॉजी ले लिया। तो इस तरह करके आप अगर आर्ट्स में भी जाना चाहता है या फिर कॉमर्स में भी जाना चाहता है तो उसके पास उस हिसाब से सब्जेक्ट होते हैं। साथ के साथ मैंने आपको और ये बता दिया कि वोकेशनल सब्जेक्ट भी आपके पास ऑप्शंस रहता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम, एक बार फ़ीस देख लेते हैं कि किस हिसाब से इसका फ़ीस एंड ऑल है। साल में 2 बार यहाँ पे एडमिशन होते हैं, एक आपका मार्च अप्रैल सेशन के लिए होता है और एक अक्टूबर नवंबर सेशन के लिए होता है। तो आप में से कोई बच्चा अगर इस बोर्ड में एडमिशन के लिए हेल्प चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर जो बच्चे यहाँ से एडमिशन ले चुके हैं और कहीं पे एडमिशन के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं और जहाँ तक हो सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हम आपको प्रॉपर हेल्प करते हैं। और कोई अगर बच्चा पुअर है, अगर उसको स्कॉलरशिप की भी ज़रूरत होती है हायर एजुकेशन के लिए, तो उसमें भी हम हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं फ़ीस का। तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो जाता है 10th और 12th का सेम रहता है, और सीनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का अगर हम बात करते हैं, अगर आप 10 करते हैं 5 सब्जेक्ट के साथ तो आपको 6,000 रुपये लगते हैं 10th के लिए, और आपको 7,000 लगते हैं 12th के लिए। अगर कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का ऐड करेंगे 10th के लिए तो आपको 1,200 रुपये लगेंगे, और 1,400 रुपीज़ लगते हैं सीनियर सेकेंडरी के लिए। उसी तरह आपका प्रैक्टिकल फ़ी आपको 300 रुपीज़ पर सब्जेक्ट जाने वाला है प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट के लिए, और 600 रुपीज़ आपको जाने वाले हैं सीनियर सेकेंडरी के लिए। एग्ज़ाम फ़ी जो आपका पर सब्जेक्ट जाने वाला 500 रुपीज़ दोनों कोर्स के लिए रहता है आपका, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए। और उसके बाद एडिशनल जो एग्ज़ाम फ़ी प्रैक्टिकल का रहता है वो 180 रुपीज़ पर सब्जेक्ट रहता है। अगर कोई क्रेडिट ट्रांसफ़र जिसका TOC, कोई बच्चा जैसे 2-3 सब्जेक्ट में किसी बोर्ड में पास हो चुका है और वो चाहता है कि डायरेक्टली उन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम न दे के जो फेल सब्जेक्ट है उसमें ट्रांसफ़र करना, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। 1,000 रुपये पर सब्जेक्ट लगते हैं। पार्ट एग्ज़ाम के लिए आपको 2,000 सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए 2,500 रुपये चार्ज लगते हैं। अदर जो फ़ीस है मैं इसका आपको यहाँ पर एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, आप आराम से। तो ये आपका अदर जो फ़ीस है वो सारे रहे। तो मैं यही कहूँगा आप में से कोई भी अगर 10th 12th करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। मैंने एक बच्चे का स्टूडेंट लॉगिन भी लिया है, जैसे कोई बच्चा एडमिशन हो जाता है कंप्लीट तो इसका जो स्टूडेंट जॉन पे वो लॉगिन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप आके मैंने इस बच्चे का एडमिशन जो आपका इनरोलमेंट यानी रजिस्टर नंबर रहता है और पासवर्ड वो मेरे पास है, तो एक बार लॉगिन करके देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने 10th में एडमिशन लिया है 22-23 के लिए, तो ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, नेम, सारी चीज़ें और जो सब्जेक्ट इन्होंने लिया हुआ है वह सारे सब्जेक्ट की डिटेल मिल रहा है। साथ के साथ आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड भी आपको मिल जाता है, इसे डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं, जैसे कि ऐसा इग्नू में है। साथ के साथ जैसे यहाँ पे एग्जामिनेशन पे जाते हैं तो जो असाइनमेंट के सबमिट करने के गाइडलाइंस वो मिल जाएंगे, अपलोड्स के लिए आपको मिल जाएंगे, असाइनमेंट्स के कौन कौन से टॉपिक्स हैं एक बार आप जाके यहाँ पे देख भी सकते हैं। जैसे ये सब्जेक्ट इन्होंने लिए हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको टॉपिक्स भी मिल जाते हैं। एग्ज़ाम के क्या क्या गाइडलाइंस हैं, कैसे एग्ज़ाम देना वो भी आपको मिल जाएंगे। डेट शीट भी मिल जाएगा, प्रैक्टिकल के जो एग्ज़ाम होने हैं उसका भी आपको मिल जाएगा। जैसे एडमिट कार्ड आया हुआ है तो आप बच्चे का यहाँ से आप एडमिट कार्ड खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो सेंटर है वो डाउनलोड करके उसे भेज भी सकते हैं।
तो इस हिसाब से आपको दिखता है। तो ये काफ़ी कूल है। अब जो टेक्नोलॉजी को पूरा यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे एग्ज़ाम का डेट शीट एंड ऑल वो सारी चीज़ें भी आपको मिल जाती है। उसके बाद लर्नर्स जो बुक्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, वीडियो मटेरियल्स मिल जाएंगे, अदर रिसोर्सेज वो भी आपको मिल जाएंगे। और मैं एक चीज़ सिलेबस के लिए और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो NIOS का सिलेबस है सेम आपका बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन सिक्किम का रहने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा है और फ्यूचर के लिए। तो ये तो था हमारा एक बच्चे का स्टूडेंट जोन। तो आप में से कोई भी 10th 12th करना चाहते हैं इस बोर्ड से तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास गवर्नमेंट की जितने भी अप्रूवल्स एंड ऑल होनी चाहिए एक बोर्ड के लिए वो सारे हैं। और आपको मैंने लाइव बता दिया कि आप जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर अदर जो इनके पास अप्रूवल्स हैं वो सारी चीज़ें इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी डिस्प्ले कर रखा है, यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। होप के आपको ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में कुछ इन्होंने वैल्यू दिया है इस वीडियो में, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।